अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब शेख साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है सवाल और जवाब का सिलसिला, बातचीत, सफरनाक में जिला सिब्बी की सैर, डमी ऑनलाइन, खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शेख साहब के साथ। आपके दौर में वज़रा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करोड़ों रुपए नहीं बनाए, अरबों बनाए हैं। ये तो आप इतने फुकरे हैं कि अब आप कुल्ली बन के आ गए। कमाल करते हैं जी आप। करते क्या रहे हैं, चार चार वजारतें आपके पास। भाईजान आप पहले डांट लें फिर सवाल कर लीजिएगा बाद में। चलो ये पहले थप्पड़ थप्पड़ मार लो। नहीं ये भी छोटी बात है, मैं यहाँ कान पकड़ लेता हूँ। देखें जी, मैंने जिस दिन से अपनी वजारत संभाली थी, मैं आई वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑन ब्लू आई टारगेट, जिसे आप अक्सर कहते हैं। ब्लू आई टारगेट क्या होता है? निशाने पे फोकस। वो बुल्स आई होता है। वो वही चीज। आप इस वक्त चाय पी रहे हैं? क्या पी रहे हैं? सिगार दे नाल चाय पींदे ने। देखें जी, और सिगार डोब डोब के खांदे ने। जी जनाब। शेख साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप साबका वजीर रेलवे थे, तो आपने कुल्ली बनना ही क्यों पसंद किया? कोई कैंटीन संभाल लेते आप? कैंटीन संभाल लेते हैं आप मुझे यहाँ बड़े मशवरे दे रहे हैं। ये आपकी कोई तुक बनती है मुझे मशवरा दे? ये आपके वोटर हैं, आपके इलाके के वोटर हैं ये मेरे। इन्होंने अपना मुंह देखा है किसी आवारा डड्डू की गर्लफ्रेंड लगे। आपको गुस्सा सिर्फ ये है कि इनका ताल्लुक आपके हलके से है और ये हनीफ अब्बासी के सपोर्टर हैं। आप देखना सीढ़ियों से गिरेगा, इसका अगला दांत टूटेगा। आप हर एक के लिए बद्दुआएं करते नहीं, हैं? हर एक के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ दो बंदों के लिए करते हैं। वो दो कौन है? एक हनीफ अब्बासी के लिए और एक रीमा के शौहर के लिए। देखें, मैं एक आपके मुल्क का बहुत बड़ा लीडर हूं जिसकी बहुत सारी परफॉर्मेंस है। मैं कहने लगा जिसकी बहुत सारी रेहड़ियां हैं। मैं खुदा की किस्म चप्पल उतार के मारूंगा तुझे। चप्पल पाई तुसी अगे तारा लाउन वाली। उस गंजी मीरा से बात कर रहा हूं मैं। आई डोंट कॉल मी विदाउट हेयर मीरा। शापर दे मुंह वालिया, चुप कर जाओ। 100 वाट के बल्ब के मुंह वाली। इथे लड़ाई करने आप तां हुण विच कोई ना आवे। नहीं प्लीज, ऐसे दे कसून मुक्की होना। ऐसा ना करे ऐसा शेख साहब, ये मारती भी होती। नहीं, ये डरने वाले मैं हम भी नहीं पुआ के सुटनी भी होनी है। डरने वाले सानू पता है मेरा सारा। डरने वाले कट जाएगा। ऐਵੇਂ कट जाएगा, हर बात ना काटे। डरने वाले हम भी नहीं है मीरा जी। ते मेरे को भी बच के रही है। अच्छा यार बात सुनो, तुम साथ आते हो, तुम कुछ समझाया करो इसे। सर पहली मंगनी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। You know, this is my little champs. Little champs, you know. Why are you looking to my hard words? मैं? Yes, of course. This is your smile and your eyes is chuchis. Don't any other people to question to me. और कौन क्वेश्चन करे आप? You. नवीद शहजाद की बात करें। और दफा कराओ, वो तो मेरे रोज दे काम ने। You know, Afi, this is Naveed Shehzad is my love, my gurde, my फेफड़ास। लो जी, पहले मेरा नाम नवीद ही सी। नवीद गट्टे वाला। ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ, बर्फ वाला गट्टे वाला। आप हकीम साहब डिफेंस में रहते हैं? तकरीबन तकरीबन से क्या मुराद है? तकरीबन नाल जेडी कच्ची वादी नहीं ਆ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। तो उन्हें बातें कर रहे हैं आप टके टके की। डिफेंस का तीर अपने वाले बनवाया। शेखू जी मीरा जी, जे नवीद ने भी मैंने जवाब देता ना, तो मेरा अगला स्टॉप फिर तू ही है। तू क्यों नहीं इंग्लिश बोलता? दाढ़ कढ़ाई ये तेरे मुंह च डब्ल्यू फस जाता है। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। अच्छा फजूल बातें ना करें। जी शेख साहब, आप सवाल कर, मैं सवाल करने दे मुझे। यू नो आफी, क्या? मुझे पता है मेरे सारे रिश्ते आपकी वजह से टूट रहे हैं। ये क्या हर दफा आप मेरे पे? मुझे पता है अंदर से वो आई लाइक टू डज नॉट टू। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। यू नो आफी, ये सच है? क्या? ये जो गाली गलोच वाले मामले। हकीम साहब तुम तो मुझे वेखने मैं हुणी आई है। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। सिर्फ वेखण दे, कोई गल भी कर, बड़ा तेरा मजदूर ते तौलिया वर्गा बोल। अच्छा शेख साहब, आप भी बलौर साहब के दौर को रेलवे की तारीख का स्याह तरीन दौर कहेंगे? जनाब पहले तो आप अपने आप को करेक्ट करें। ये दौर बलौर साहब का नहीं, ये दौर मिस्टर आबा इनका है। ये क्या है? ये जो इस्लामाबाद में बैठ के खाली आ बा कर रहे हैं,
لوڈ شیڈنگ تو یہ ختم کر نہیں سکتے ہیں, ریلوے کو کیا خاک ٹھیک کریں گے؟ آپ گیلانی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی انہی کی بات کر رہا ہوں, اور تیری نانی کی بات کر رہے ہیں. سر جی ذرا فون تے ملانا انہوں نے. اچھا میں لائن پہ لے لوں, پھر اچھے رہیں گے. آپ لیں جی لائن پہ. خواتین و حضرات, ہم چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد اور بات کرتے ہیں پی ایم گیلانی کی ڈمی کے ساتھ. السلام علیکم سر. کیسے ہو جوان؟ ٹھیک ہو؟ آئی ایم پراؤڈ آف یو. اچھا تو آج پھر میں نے ایک نیا ایٹم تیار کیا اور اپنی نئی ٹیم کے ساتھ تیار کیا. کس دن آپ نے ایٹم تیار نہیں کیا ہوتا؟ آگے پیچھے تو میں سولو پرفارمنس کرتا ہوں, مگر آج میرے ساتھ میں نے ٹیم تیار کی ہے. میرے ہم نواؤں میں شامل ہیں جناب وڑائچ صاحب کی ڈمی, تالیاں. ان کے ساتھ شامل جناب آفت اقبال صاحب کی ڈمی, اور سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب عزت مآب کنگ خان صاحب. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. پائے لاگوں کنگ خان. جی پھر گانے کا متنجن ہی بنے گا. اچھا آپ جتنا مرضی ان کے پائے لگیں, انہوں نے معاف نہیں کرنا اپنے شو میں آپ کو. کرنا ہے. خان صاحب کے گانے چ حمید گل صاحب تے نہیں آن گے؟ وہ حمید گل صاحب آئے گے یا نہیں آئے گے وہ بعد میں پتا چلے گا. ٹنگ 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 غالباً ٹنگ ٹنگ ٹنگ. اپنی تو جیسے تیسے تھوڑی ایسے یا ویسے. اپنی تو جیسے تیسے تھوڑی ایسے یا ویسے سر یہ میرا خیال کچھ کھا رہے ہیں. کٹ جائے گی. آپ کا کیا ہوگا جناب علی. حضرات stay with us. وہ اجے کیڑا سٹے ہے جسے پورا گانا رہتا ہے. آپ کا کیا ہوگا جناب علی. جناب علی جناب علی. میں کیا پائے لاگوں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اچھا تو بس کریں, بس اب کافی ہو گیا. ابھی تو کچھ نہیں ہوا. وڑائچ صاحب کا نہیں سنیا جی صحیح سے. وہ یہ روٹی کھا لینا ذرا. بکواس بند کی. آفتاب جی. ہاں جی. یہ ذرا آفت جی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک گانا آپ کو سنانا چاہتا نہیں ہوں. میں نے نہیں سننا. گٹار پھڑائی میں اتلا. گٹار بجاؤنی کے چوڑ پوانے. ایک اجنبی حسینہ سے ملاقات ہو گئی. اس ملاقات کے بارے میں ابن خلدون نے کیا خوب کہا ہے. یہ حسینہ نہ ہوئی ہے, ابن خلدون نہ ہوئی. اچھا سنو تو میری بات. جب سکندر یونانی نے اپنے نانی کے ہاں چھٹیاں گزاری تو بوسیفولس جو اس کا کھوتا تھا اس کی پھاک چک کے لے گیا. اوہ چھا گئے آفت صاحب, تو سیتا چھا گئے ہو. پھاک پہ کسی نے کیا خوب کہا. پھاکا پھاکا چار رکھا چلے. ہائے پھاکا پھاکا چار رکھا چلے. سین صاحب بھی گاندے نے کیوں کیسٹاں بدل دے نال. گاندے نے سناؤ. مالی گاندے نے پھکا پھکا چرخا چلے. یہ لگتا پھکا پھس گیا ہے. میرا خیال ہے تسی بڑا پھکا مار بیٹھے ہو. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. Welcome back. خواتین و حضرات, آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے صوبہ بلوچستان کے ضلع سبی میں. سبی سنگلاخ چٹانوں, سرسبز میدانوں, نہروں, دریاؤں اور صحراؤں کا ضلع ہے. یہاں آپ کو فلک بوس پہاڑ بھی نظر آئیں گے, درہ بولان سے گزرتی ایک سڑک بھی نظر آئے گی, اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر چلتی قریب اور دور ہوتی ریلوے لائن وہ بھی نظر آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا دریائے بولان. ہاں تے پکھے اپنے لے کے جانا ہوتے. وہ گرمی بہت ہے چند. ہاں گرمی اس ضلع کی سب سے اہم چیز ہے. پاکستان ہی نہیں, ایشیا کے چند گرم ترین مقامات میں سے ایک ضلع سبی ہے. 12:30 1 بجے اتنے کوئی باہر نہیں نکلتا. کیوں؟ دھوپ نہ ٹینڈ ہو جاندی. ارے اتنی گرمی پیندی ہے, کتے بیچارے مرغیوں کو بول دے رہے. اچھا مبالغہ ایک حد تک کرتے ہیں. سر میں سچ کہہ رہے ہیں, اتنی گرمی پیندی ہے. تم آج تک کبھی سبی گئے ہو؟ اے بال کتھوں اڈے جی. اے سبی جے. سبی اتنی گرمی پیندی جناب, پی آئی جہاز لے کے جاندے نا, پائلٹ نے کچھا پایا ہوندا. اتنی گرمی سر مردے باہر نکل کے کر رہے ہوندے. توبہ توبہ یار, اے دے نالوں تے ماری جائیے چنگا. سر ایڈی گرمی نہر بھی آواز دے رہی ہوندی, کو پانی دا گلاس ہی پیا دے.
ارے ایڈی گرمی پیندی ککڑ نو حلال کر لوگو ہتھی پی جاندا ہے کہدا ماما چھری تے ٹھنڈی کر حکیم صاحب دی بھی اتنے دکان سی جناب, حکیم سجی شاپ. حکیم سجی شاپ نہیں, حکیم سجی شاپ. چرگے وکدے نہیں سی, پالش ہوندے سی صرف. ہاں کئی چرگے نو تے تسمے بھی پیندے سن. حکیم صاحب ہاتھ لاندے سی چرگا پج جاندا سی. او تو سبی دی گرمی تو انہاں دی. اخیر سبی نے انہاں نوں منت کیتی کہ خدا دا واسطہ کتے ہور نکل جا, میں آپ تیری وجہ تو کپڑے لا کے پھرن لگ پئی. بہت گرمی سر, توبہ فضول باتیں کر رہے ہو کہ آئے جاؤ تو بہت گرمی ہے بہت. سبی کا پرانا نام سیوی تھا. سیوی سیوا خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک رانی, ایک درویش منش اور سادہ خاتون تھی. اس نے بہت رفاہی کام کیے, اس کی نسبت سے اس کو سیوی کہا جانے لگا اور بگڑتے بگڑتے بعد میں یہ سبی بن گیا. اس کو بعد میں سنڈے من آباد بھی کہنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ نام نہیں چل سکا اور سبی ہی نام تھا جو آج بھی چل رہا ہے. 15ویں صدی کے آخر تک ضلع سبی ملتان کے زیر انصرام رہا جہاں اس وقت گورنر ناصر الدین کباچا کی حکومت تھی. سارے کچھ قطب الدین کباچا سی ساڈا. تم ڈرامے کی بات کر رہے ہو, ڈرامہ تنہائیاں میں او بھا کی نا بہروز سبزواری. وہ نام بڑا بے روزگاری ورگا نام. چھوٹیاں بھابیاں ورگا منہ. بہروز سبزواری بہت اچھا کمیڈین آپ کے ملک کا. سر عجیب بندہ ہے, کامیڈین ہو کے پڑھیا لکھا لگتا ہے. پڑھیا لکھیا سر لیکن رج کے بے وقوف. لیکن سر اس کردار تو آئی تکر انہوں کباچا ہی کہہ رہے ہیں سارے. لیکن وہ لازوال کیریکٹر تھا جو اس نے کیا. اس تو بعد پتہ نہیں ورکشاپ چ لگ گیا کتے. سر اس تو بعد کام ہی انہوں نے کوئی نہیں کیتا. بہت سے کام کیے, پھر کسی دفتر چ کیتے وہ بھی سر سبی تو سی. یار میں نے کہا نا کہ وہ افسانوی کیریکٹر تھا قطب الدین کباچا. نہیں تو جیڑا دوسرا کباچا تسی دسے وہ ملتان کا گورنر تھا اور سبی اس وقت ملتان کے زیر انصرام تھا. اس کے بعد سبی پر افغانستان کے ارغون خاندان کا قبضہ ہو گیا اور یوں یہ کندھار کے زیر اثر چلا گیا. سر تانوں سارے جان لگے خط پاندے سے کیسے ایتھے تے چلے. اور سر سبی چ کون کون کھجل ہویا. پھر مغلوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کیا. سکندر یونانی تے نہیں ادھر گیا. نہیں 2 دن اتنے گیا ہے سر, دوجے دن واپس آ گیا, لاگا لگ گیا انہوں چلے. کیا سارے انجن ٹردا ویسے گرمی ہوتے بڑی. انہیں گرم کپڑے لے گیا بیوقوف تے ٹھنڈے کر کر پاؤندا رہے. سر سکندر تے سکندر وہ گھوڑے بیچارے نوں یرکان ہو گیا اور سارے راہ گھوڑا سکندر نوں گالا کر دے تیرا کھان. 1714 میں سبی پر کلہوڑوں کا قبضہ ہو گیا لیکن کلہوڑا خاندان کو درانیوں نے شکست دی اور یوں سبی درانیوں کے زیر اثر چلا گیا. لیکن اس کے بعد پھر 19ویں صدی تک ضلع سبی بگٹی اور مری قبائل کی عملداری میں رہا اور اس کے بعد انگریز سلطنت کا حصہ بنا. 1903 میں اسے ضلع کا سٹیٹس ملا جبکہ 1974 میں نصیر آباد اور کوہلو اس سے الگ کر دیے گئے. یہ بھی شہر نے جدوں میں اب وہ سیپریٹ ضلع ہے. 1983 میں ڈیرہ بگٹی کو سبی سے الگ کر دیا گیا. یہ سارے انہوں نے علیحدہ نہیں سی ہونا ہے, گرمی دی وجہ تو علیحدہ ہوئے. سبی کی ایک اور بڑی وجہ شہرت یہاں کا میلہ ہے, سبی میلہ. یہ پورے ملک میں مشہور ہے. ہر سال فروری کے مہینے میں یہ میلہ لگتا ہے جو دراصل ایک بہت بڑا میلہ مویشیاں ہے. سبی میلے کی روایت سن 1887 سے جاری ہے اور اس کا آغاز کیا تھا میر چاکر رند نے. حکیم صاحب یہاں پر ایک بڑی خاص نسل ہے بیلوں کی, بگناڑی نسل. اس کی نمائش ہوتی ہے. بگناڑی نسل دے بیل ڈاکے مار دے نے. انہوں دسن دیا اتھے دے ایس ایچ او ہے. خواتین و حضرات, سبی کا ایک بہت بڑا ہیرو, ایک بہت بڑا نام ہے میر چاکر رند, جس نے انگریز کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے اور انہیں چاکر اعظم بھی کہا جاتا ہے. ان کے نام سے میر چاکر خان فورٹ سبی میں ایک بڑی اہم آرکیولوجیکل سائٹ ہے. اور یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میر چاکر رند کا مزار ضلع اوکاڑا میں ہے. جس دن ہم ضلع اوکاڑا ڈسکس کریں گے اس دن ہم آپ کو اس مزار کے بھی شارٹس دکھائیں گے. یہاں پر ایک اور جگہ صحبت سرائے کے نام سے مشہور ہے. پھر وکٹوریہ ہال, جامع مسجد روف والی, اور یہاں 2-3 مندر بھی ہیں. مندر جھولے لال, رام مندر اور مندر جے شنکر. جہاں تک سیاسی مشاہیر کا تعلق ہے, یہاں سے میر عبد الجبار خان, کرم خان کھاجک, فتح خان کھاجک, چنگیز خان مری,
मोहम्मद खान मरगजानी, बाबर खान मरगजानी, मीर अला बचायो हम्बी, मीर असगर मानी, हबीब रिंद, ये अहम सियासी शख्सियात हैं। फनकारों में टीवी अदाकार अशरफ लैडी, सिंगर्स में ज़ेबा सनम, रमेश कुमार, उस्ताद ईसा खान, उस्ताद जुमा खान शामिल हैं। और शोरा कराम में हसनैन इकबाल, नदीम न्याजी, उज़्मी जवान शामिल हैं। जहाँ तक सौगातों का ताल्लुक है, पहलवान का नमकीन गोश्त बहुत मशहूर है। पहलवान बकरे दा ये बहुत लाजवाब गोश्त है, बड़े बड़े गोश्त के पहाड़ हैं यार। बात सुनो पहले। ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਨਮਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ कहना मैं मार जाना मेरा बोटी नु हाथ ना ये गोश्त के पीसेस हैं, सुनो जरा। ਪੀਸਸ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਬੱਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੀਸਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਮਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਹਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੋਰੀ ਨਮਕ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਉਂਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਣ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਮਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਰਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾ मेरे गोश्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो बात सुन जयदे भाई, अमेरिका की तरफ मुंह करके गा। मेरे दोस्त के साथ यार बस क्या हो गया जे दे अमेरिका उधर नहीं, उधर इथोपिया है। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हाँ जी, आप आजकल तिजारत के हवाले से पाक भारत मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे मुज़ाकरात होने चाहिए? पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत पहले से ये मुज़ाकरात शुरू हो जाने चाहिए। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि पिछले 64 साल की इस बेलिजरेंस ने, इस खींचातानी ने हमें क्या दिया है? दोनों तरफ माँ सिवाय गुर्बत के, इफलास के, नादारी के क्या हासिल उसूल हुआ इससे? इसलिए इसका आगाज होना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि जो जंगें बैटल फील्ड में आप हार चुके हैं वो टेबल पर जीत सकते हैं, नेगोशिएशन से कुछ लें और कुछ दें। अब ये सुपर पावर का दौर नहीं है, रीजनल पावर्स का दौर है। आप रीजनल अलायंसेस कीजिए। बेहतरीन कुदरती अलायंस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। ये चारों ममालिक कोशिश कर रहे हैं और सूनर और लेटर इन्हें यह करना पड़ेगा शंघाई क्लब के मॉडल पर। भाई जाहिर है अगर जंग आपको सब कुछ नहीं दे सकती तो खुदारा डायलॉग का दरवाजा तो बंद ना कीजिए। ये दोनों को सूट करता है, बल्कि चारों को। रीजनल अलायंस की इब्तदा होती है ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ। एंटी इंडिया, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बेचकर बड़े बड़ों ने सरहद के उस पार भी और इस पार भी अपनी दुकानें चमकाई हैं। किन बड़ों बड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं? पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है भाईजान। वैसे आपस की बात है। आपस की बात आप रहने दें, वो नजम सेठी करता है वो बहुत है। आप जो मेरे साथ बाइस्ड किस्म का रवैया कर रहे हैं, मैं सब समझता हूँ जी। हम भी उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से हैं। ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਆਪੇ ਪਰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। This is too much। ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪਰ नहीं गिनने। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि मुख्तलिफ बैंक्स अपनी अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। इंडियन बैंक्स पाकिस्तान में और पाकिस्तानी बैंक्स इंडिया में। इससे देखिएगा बैंकिंग इंडस्ट्री में एक और बूम आएगा। इस वक्त रूबज़वाल है अगर आप देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री, और कोई बईद नहीं कि एक वक्त ऐसा भी आ जाए कि इंडिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। और जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी इधर और उधर, तो फिर कौन सी जंग और क्या झगड़ा और क्या। और पानी के हवाले से मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कन्विंस्ड हूं कि इंडिया हमारा पानी अगर तोड़ रहा है, काट रहा है, चुरा रहा है, तो उसमें 90% अमल दखल हमारी अपनी नाअहलियों का है। चुनांचे मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत फैसला कर चुकी है तिजारत का, ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को देता हूं। तमाम बुराइयों का मंबा पीपल्स पार्टी नहीं है,
जो क्रेडिटेबल बात है वो इसको मिलनी चाहिए कि जितनी आइस ब्रेकिंग, हाँ नवाज शरीफ भी आइस ब्रेकिंग करना चाहते थे, बड़ी हद तक उन्होंने कर ली 1999 में। आपको याद होगा एक दोस्ती बस का आगाज हुआ था, वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, लाहौर आए थे, लेकिन उस पीस प्रोसेस को डीरेल किया गया और मुशर्रफ ने किया आपके सामने। इसका एक बहुत बड़ा शाखसाना ये जो अंडर कवर मिशंस हैं, ये जो सीक्रेट मिशंस हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो हम हर दूसरे दिन कह देते हैं जी फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है, उधर को मामला होता है वो भी फॉरेन हैंड का नाम ले देते हैं। अगर जर्नैलों ने इक्तदार पर कब्जा करना ही था तो कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस तो शो करते ना, कोई हमें कोरियन मॉडल नजर आ जाता। साउथ कोरिया में भी यही कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर। कौन सा पॉलिटिशियन है जिसने परवेज मुशर्रफ का साथ नहीं दिया, ज़ियाउल हक का नहीं दिया, अयूब खान का नहीं दिया? पॉलिटिशियंस आपके टोडी बन जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी डिलीवर नहीं किया। केनान एवरन से कुछ थोड़ी सी नसीहत लेते, जो कुछ टर्की में हुआ, देर आयत दुरुस्त आयत, मैं समझता हूं ये एक अच्छा स्टेप है, इस ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए। जी जनाब। सर मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई रद्द अमल अमजद साहब की तरफ से देखने को आया जो अमजद इस्लाम अमजद साहब? यस सर, जो चंद रोज कबल आपके शो में उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी? असल में अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे बुजुर्ग हैं, सबको पता है। ये जो लिखारी होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कभी कभार छेड़छाड़ कर देते हैं, गो कि मेरी उनके साथ कोई ऐसा वो सिलसिला नहीं था और उनकी तरफ से रद्द अमल नहीं आया, जिसकी वजह से हमें तशवीश है। हमें यकीन है कि वो नाराज़ है हमसे, और मैं समझता हूँ कि हम सब इस पे माजरत खा हैं। हुआ ये था कि कुछ दिन, ये महज इत्तफाक था, ये बिल्कुल बाय चांस ऐसा हुआ, कोई प्लान नहीं था। उनका तज़किरा हुआ और इस हवाले से कि यहाँ पर डमी के तौर पे हमने अता कासमी साहब को दावत दे रखी थी। एक सवाल आया पब्लिक की तरफ से कि ज़ियाउल हक को गंदे लतीफ़े सुनाए जाते थे और आप लोग जाया करते थे। वो अता साहब भी उससे इनकार करते हैं, जाहिर है ये भी करते होंगे, लेकिन एक मिथ है, एक बात मशहूर थी। अब उससे एक दिन पहले इन्होंने अपने कॉलम में हमारे साथ छेड़छाड़ की थी और ये महज इत्तफाक था, हमारे कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम उसका तज़किरा करेंगे। हमने चूंकि उसका तज़किरा कर दिया, इन नौजवानों ने थोड़ी सी लिबर्टी ले ली। ये हरगिज़ मकसूद नहीं था उनकी दिलाजारी हो या किसी और की दिलाजारी हो। हाँ जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी रेलवे को क्या बीमारी पड़ गई है कि ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेती? रेलवे की ज़बूं हाली को समझने के लिए सिर्फ इस एक इक्वेशन पर नजर डाल लीजिए कि रेलवेज को चलाने के लिए आपको सालाना 50 अरब रुपए दरकार है। 50 अरब रुपए होंगे तो रेलवे चलेगा, जबकि 20 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाहों की मद में चले जाते हैं। और कमाई कितनी है? 23 अरब रुपए। यानी 50 अरब आपने लगाया, 23 अरब कमाया और उसमें से 20 अरब सिर्फ तनख्वाहों का दे दिया। आप तो 47 अरब सालाना के खसारे में जा रहे हैं। कोई मौजज़ा होगा तो रेलवे के हालात बेहतर हो सकते हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, मिसमैनेजमेंट ही नहीं, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है रेलवे के हवाले से, गो कि ये इशू तो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए है। सन 2010-2011 की ऑडिट रिपोर्ट पता क्या कहती है? पिछले 3 सालों में, यानी 2007, 8 और 9 में 6 अरब रुपए का गबन हुआ रेलवे में और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अरबों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव दे दी गई, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो फिर ये मौजज़ा है कि ये मुल्क चल रहा है, ये मौजज़ा है कि हम अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक और छोटी सी मिसाल देख लें कि आपके यहाँ ट्रेन की रफ्तार क्या है। एक औसत रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन की 55 से 60-65 किलोमीटर है फी घंटा, जबकि चाइना में देखिए वही ट्रेन 300 किलोमीटर फी घंटा सफर करती है। आप इसी से अंदाजा कर लें कि रेलवे के 87%, 87% ब्रिजेस, जो पुल हैं दरियाओं के ऊपर, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। 100 साल से जायद मुद्दत के ये ब्रिजेस हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान रेलवेज 80 अरब रुपए के खसारे में जा रहा है। तो फिर कैसे बेहतरी आ सकती है इसमें? इंडियन रेलवे की मिसाल मैं हमेशा देता हूं, बेपनाह तरक्की की है उसने, वो भी खरबों के खसारे में थी, लेकिन देख लीजिए मैनेजमेंट ने उसको आज कहां से कहां पहुंचा दिया है। और कमाई का सबसे बड़ा चंक वो माल बर्दारी से करते हैं। हमारी माल बर्दारी सरासर घाटे का सौदा है, नुकसान का काम है, और उसकी वजूहात टेक्निकल नहीं है, मॉरल है।
ये करप्शन माफिया है जिसे ट्रेन के जरिए बार बर्दारी एक आंख नहीं भाती, क्योंकि इस करप्शन माफिया के ताने बाने मिलते हैं ट्रकिंग के साथ, जो बजरिया सड़क गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इसमें वजीर भी शामिल हैं, मुशीर भी शामिल हैं, MNAs भी हैं और MPAs भी। फिर किस मुंह से कहते हैं आपके जी रेलवे बड़ी बदहाल होती जा रही है? रेलवे को बदहाल किया जा रहा है मेरे भाई, हो नहीं रही। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि ईरान में एक रवायत के मुताबिक शादी से कबल एक ऐसा मुआहदा किया जाता है कि शोहर अगर बीवी को तलाक दे तो उसकी बीवी के वजन के मुताबिक उसको सोना देना पड़ेगा। 3,500 मर्द इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जेल की सजा काट रहे हैं। वाह, कई बुढ़ी ने जो तलाक होनी होवे रज के रोटी खा लेंदी। एक बंदे दी एडी मोटी बीवी जनाब, ओनू तकड़ी च पाया हत्ती बाहर लमकदी सी। बीवी सी के बैठी सी। यार ये बैड़ी क्या होती है? सर गाय, भैंस, कोई इंग्लिश मना काओ। हकीम साहब पहले औरत सी जी, सोना लैके मर्द बन गए। हकीम साहब अपनी बीवी ਨੂੰ ਤਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ बीवी ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਡਰਦਾ बीवी ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਡੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ बीवी ਝਾੜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। मैं तलाक ही नहीं दे सकता यार, मेनू को मशवरा दियो ना भाई, मेरी बीवी बहुत मोटी है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਧਰਲੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਨਾ ਤੋਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਦੇਗਾ ਲੈ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ बात सुनो बाबा ब्लैक शीप, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ। ਕੁੱਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਚੱਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਰੈਫਰੀ। इसीलिए आफ्ताब अकबाल साहब, मैं इस रोले में पड़ा ही नहीं। सारा खालिद शेख ने सिर्फ सोना बचाना से इन्होंने शादी नहीं की। हद अदब गुस्ताख, हद अदब, अदब, हद अदब, अदब, हद हद हद। आलिजा, हम सदियों से आपके गुलाम हैं। सदियों से नहीं, सर्दियों से। हमारी शाही सवारी तैयार की जाए, हम चिन्नौट के जंगलों में जाके शिकार खेलना चाहते हैं। लगता है वो तो फर्नीचर लुटना है। जोबदार, क्या बात है आलिजा? शाही हकीम पेश किया जाए। अब्बा जी ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਜੂਨ ਖਾ ਗਏ। शाही हकीम बेचारा अपनी दवाई लेने गया। बलख बखारा से कुछ मेहमान आए हैं, पेश किया जाए। ऐसे अहमक हो, खाने को मिलता नहीं, तुम्हें मेहमान पागल है कि तुम्हारे पास आएगा? और रोटी लेके आंदा जी। आज तुम सब मेरे साथ चलोगे। किथे अब्बा हजूर? एक बढ़िया वाले होटल में तुम्हें खाना खिलाएंगे। ते अब्बा हजूर पैसे ते है नहीं, खाना कितो खिलाना? पैसों की जरूरत नहीं, होटल के मालिक ही आज कुल हैं। आलिजा, क्या है? आगे जश्न बहार आ रही है, तारू किते नर्सरी च लवा दे। जोधा भाई की तबीयत नासाजगार है, हम जानना चाहते हैं। जोधा भाई ठीक नहीं सी ते तुसी विआह क्यों कीता? वो तो ये भी ठीक नहीं सी, सानू भी नाल खज्जल कीता ही, सारे पैसे योद्धा भाई ते ही ला देते। सोने की बग्गी तैयार की जाए, महारानियां सैर को जाना चाहती हैं। महारानियां साडे कोलों तंग आके दौड़ गईयां ने अब्बा जी। हाँ लंपना, आपकी सारी महारानियां दुबई शिफ्ट हो गई हैं। ते तुसी भी चले जाओ, उन्होंने एक अनाउंसमेंट वाला बंदा चाहिए। हम जाओ, कंधार की सारी जायदाद तुम्हें बख्श दी। यार अब्बा मैं तेनू मामा कह के फारग हो जाना ही। इन्ना कंधार भेजिया, कंधार वाले गालां कड्ढन लग पे ने सानू। ये सब बेवफा हो चुके हैं। क्यों नहीं? ते कंधार तुसी आप क्यों नहीं जानते? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਲ अब्बा जी ने ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਫੜ ਕੇ। यार ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਚਾਹ एक तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया, जिससे लोग सदा जवान रहेंगे। वाह जी वाह, हकीम साहब ने भी इलाज किया सदा जवान रहने वाला। कोई दवाई खा के बोरी चुकी, लक नूं वल पै गया। मैं सर काफी लोग इलाज करवा सकते, मगर फर्क किसी ने नहीं पिया। सर अपने कायम अली शाह साहब सारे उन्होंने तो थलड़ा हिस्सा ही नवा लगा, तुहानूं पता नहीं ये थलड़ा क्या होता है? सर उनका ग्राउंड फ्लोर नया बना है। शाह जी ते एडे पुराने जनाब, इन्होंने ठीक करने वाले मिस्त्री मर गए ने। हुण ओह कारीगर ही नहीं रहे, नवे नवे मुंडे हैं, उन्होंने पता नहीं शाह जी दा केड़ा नट खोलना। चौधरी शुजात बड़ा पुराना जी, उन्हें खलो के मैदान च गया सी, ऐसे गुजरात बनाओ। लाख साल उम्र ही है ना जी। कितनी?
1 लाख साल। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ 0। ये शुरू 0 क्या होता? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਲ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਤੇ ਐਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। क्या? 1876। ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। 1876 ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੋ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾ ਮੌਰੀਆ ਹੋਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ यार। सूफी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। खबर है कि लाहौर के ख्वाजा सरा को बिजली का बिल देखकर हार्ट अटैक। की होया बेटी नो आए बिजली का बिल देख के नहीं ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਹਫਤਾ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 5,55,000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਲਕੇ 'ਚ ਜੂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨੇਰੇ ਦੀ ਨੱਚਣੀ ਆ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਕੇ। ਤਦ ਨੱਚਦੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮੇਦ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮੀ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਏ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਦੇ ਧੁੱਪੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਵਹਾਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ। ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਘੁੰਗਰੂ ਕੀ ਵਾਪੜਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ। ਆਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਾ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੌਂਕੀ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਲਕੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਪ ਦੀ ਪਿੱਟ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ 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 ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਸਾਰਾ ਮਾਰਵੇ ਕੁਲੀਆ ਔਂਤਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ, ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਜੰਪ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਗ ਧਰ ਲਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਸਾਗ ਪੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਅੰਮੀ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੜੀ ਨਾ ਖੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ। 27 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ किसे? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੌੜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਮਾਨ ਨਾ। ਅੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖਾਲਾ ਟੱਪ ਗਈ, ਕੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। वो कैसे? सर तजर्बा भी कुछ चीज है। तो यार ये तुम्हारी अम्मी कोई जिमनास्ट है? लो सारे जवानी नहीं वेखी, जवानी दी अम्मी ठप्पे खांदी हुंदी सी। बड़ियां नहरां टप्पियां, खाले टप्पे, कंधां टप्पियां। साडी अम्मी आप कह दो दरिया टप्पे। सर दरिया की चीज है, नहर स्विस टप गई सी एक बार। इजराइल तो फाड़ के फाड़ के नहीं ले आए, औंतरी बोरी च पा के ले आए। साडे महल्ले च मशहूर हो गया सी 7 रपटी अम्मी। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਜੈਕੀ ਚੰਦ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਐ ਵੀ ਔਂਤਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਲੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੇਸਟ ਲਈ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा करा दूंगा ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। लुडिया ना डालो लेकिन मैं करवा दूंगा। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ, ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਨੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਵਾਦਾ ਏ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਹੋ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ। ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾ, ਤੇਰੀ ਲੁੱਡੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਿਆ ਦੇਣਾ सुरीले ला, कितने ला, 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 ला। ਰੋਕ ਲੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕੋ खबर है कि बंगाल की एक जादूगरनी लोगों के करोड़ों रुपए लूट कर भारत फरार। ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਕਾਂਜੀ ਪੀਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਜੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਂਜੀ ਪੀਂਦੀ ਕਾਂਜੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟ ਨਾ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ आज की शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ नासिर